हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम सॉल्यूशन का यानी विलियन का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, राउल्ट का नियम पढ़ा था किसके लिए? आदर्श एवं अनादर्श विलयन के। इसे राउल्ट का नियम पढ़ा था वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए। अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर हम विलयन को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं अब राउल्ट के नियम के आधार पर राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, यानी राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपका क्या होता है? राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। ठीक है, दूसरा होता है आपका अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं? विलयन होते हैं। किसके आधार पे? राउल्ट के नियम के आधार पे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? आदर्श विलयन की। किसकी? आदर्श विलयन की। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रण के सभी मानों पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे विलयन, ठीक है, ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रण पे किसी भी तापमान पर क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा Pa बराबर क्या हो जाएगा? P0A x से, Pb बराबर क्या हो जाएगा? P0B XB, और P बराबर क्या हो जाएगा? P0A x से प्लस P0B XB, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आदर्श विलयन के गुण क्या होंगे या अभिलक्षण क्या होंगे। तो आदर्श विलयन के अभिलक्षण, आदर्श विलयन के अभिलक्षण। ठीक है, तो पहला आपका आएगा क्या? इनमें वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसमें हर घटक का जो मान होता है, वाष्प दाब का मान होता है, वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर होता है। मतलब पी ए अगर हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, P0A
एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे पी बी की, तो पी बी कितना हो जाएगा, पी जीरो बी एक्स बी हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे पी की, तो पी कितना हो जाएगा, पी जीरो ए एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये इसका अभिलक्षण क्या हो गया कि इसमें जो वास्तव का मान होता है प्रत्येक घटक का, वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अभिलक्षण अपन देख लेते हैं। दूसरा अभिलक्षण क्या कहता है, दूसरा अभिलक्षण ये कहता है कि इस विलयन को बनाने में, इस विलयन को बनाने में, इस विलयन को बनाने में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आप विलयन बनाएंगे तो आयतन जो होता है, जैसे आपने विलय मिलाया और विलायक मिलाया, तो दोनों का कुल आयतन उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस विलयन को बनाने में कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा आता है, इस विलयन को बनाने में एंथैल्पी अर्थात ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये आप बनाओगे तो आपका क्या होगा, ना तो एनर्जी निकलेगी, मतलब ना तो ऊर्जा निकलेगी और ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। जैसा मिला है उतनी ही ऊर्जा रहेगी, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला गुण अपन बात करते हैं, इसमें विलय के अणुओं के मध्य लगने वाला विलय एवं, ऐसा लिखना, इसमें विलय एवं विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय या विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है, आकर्षण बल के बराबर होता है। मतलब इसमें जो जितनी भी चीजें होती हैं सब में आपका इंटरेक्शन या आकर्षण क्या होता है, बराबर होता है। यानी चाहे आप अणु में ले लो, सही, मतलब विलायक में ले लो, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा विलय के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा विलय एवं विलयन के बराबर हो जाएगा। तो सब में जो आकर्षण बल लगेगा वो बराबर लगेगा, इसलिए आपका जो वाष्पदाब होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये आपके अभिलक्षण हो जाते हैं किसके, आदर्श विलयन के। ठीक है, तो आदर्श विलयन को शॉर्ट में दोबारा से समझ लो क्या होता है आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रण के हर एक मान पे राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन बोलते हैं। आदर्श विलयन के अभिलक्षण क्या है, पहला,
जो वास्तव का मान होता है प्रत्येक घटक का, वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा ये होता है कि इसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा ये होता है कि इसमें जो होता है कि विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण लगता है वो विलय विलय के आकर्षण और विलायक विलायक के आकर्षण के बराबर लगता है, सब में आकर्षण बल बराबर लगता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, आदर्श विलयन के उदाहरणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका आदर्श विलयन के कई सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, आपको याद कर लेना। ठीक है, आपको याद करना होगा। जैसे आपका पहला उदाहरण आता है बेंजीन तथा टोलुइन। ठीक है, दूसरा आपका आता है एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन। ठीक है, अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा तो ये C6H6, ये हो जाएगा C7H8। इसका बात करूंगा तो C6H14, ये हो जाएगा आपका C7H16। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, आदर्श विलयन के। ठीक है, अब हेडिंग आती है किसकी, अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन के ठीक अपोजिट क्या होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रण के समस्त मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आदर्श विलयन क्या है, ऐसा विलयन जो राउल्ट के समस्त नियमों का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के समस्त मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, PA बराबर नहीं होगा किसके, P0A XA के बराबर नहीं होगा। PB बराबर नहीं होगा किसके, P0B XB के। P बराबर नहीं होगा किसके, P0A XA के प्लस P0B XB के। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनादर्श विलयन। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन के अभिलक्षण। अनादर्श विलयन के क्या अभिलक्षण होंगे, तो पहला अभिलक्षण तो यही होगा, इसमें वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर नहीं होता। ठीक है, यानी आपका जो अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं उसमें प्रत्येक घटक का जो वाष्पदाब होगा उसका मान राउल्ट के द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर नहीं होगा। मतलब जो अपन यहां पर लिख चुके हैं वही चीजें आपको नीचे लिखनी पड़ेंगी कि PA P0A XA के बराबर नहीं है, PB P0B XB के बराबर नहीं है,
और P P0A XA प्लस P0B XB के बराबर नहीं होगा। तो ये पहला अभिलक्षण। दूसरा अभिलक्षण की बात करें, दूसरा अभिलक्षण की बात करें, ठीक है, दूसरा अभिलक्षण उसमें क्या पढ़ा था कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, विलयन निर्माण के दौरान आयतन में परिवर्तन होता है, यानी या तो आयतन बढ़ जाएगा या आयतन कम हो जाएगा, आयतन उतना नहीं रहेगा। तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, विलयन निर्माण के दौरान ऊर्जा में एक निश्चित परिवर्तन होता है। ठीक है। अर्थात ऊर्जा बढ़ भी सकती है, ऊर्जा कम भी हो सकती है। तो जब ऊर्जा बढ़ सकती है या ऊर्जा कम हो सकती है तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो डेल्टा एच मिक्स वो भी आपका क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चौथा अभिलक्षण अगर अपन बात करते हैं, चौथा अभिलक्षण क्या आएगा, चौथा अभिलक्षण आएगा कि विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय के मध्य विलय तथा विलयन के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। यानी अब आपका बात करें कि ए और ए का बल बराबर नहीं होगा, किसके, ए और बी के बीच के, और ये बराबर नहीं होगा बी और बी के बीच के। यानी आपका विलय एवं विलायक के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो विलय के आकर्षण बल के बराबर नहीं है और विलायक के आकर्षण के बल के बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है। अगर इनमें अंतर की बात आती है तो जितने पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे के सारे आप अंतर में लिख सकते हैं, एक तरफ आदर्श विलयन और एक तरफ अनादर्श विलयन। ठीक है। तो अंतर आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मैं बता देता हूं, बोल के आप लिख लेना। ठीक है। लेकिन टेबल के फॉर्म में ही लिखेंगे, जब भी आपसे अंतर पूछा जाता है टेबल के फॉर्म में भी लिखेंगे, एक तरफ आपका आदर्श और एक तरफ अनादर्श। कोई सा भी अंतर पूछा जाता है हमेशा टेबल में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ उसके गुण और दूसरी तरफ उसके गुण, इससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्या होता है। तो आदर्श विलयन क्या करता है, ताप एवं साधारण के समस्त मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये ताप एवं साधारण के समस्त मानों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है। इसमें वाष्पदाब का मान, प्रत्येक घटक के वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान के बराबर होता है। इसमें वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित वाष्पदाब के मान के बराबर नहीं होता है। ठीक है। इसमें आयतन में परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डेल्टा वी मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य।
इसमें आयतन में परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा वी मिक्स बराबर शून्य नहीं होगा। ठीक है, विलयन के निर्माण के दौरान ऊर्जा में या एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो डेल्टा एच मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। विलयन के निर्माण के दौरान एंथैल्पी और ऊर्जा में एक निश्चित परिवर्तन होता है, तो डेल्टा वी मिक्स डेल्टा एच मिक्स बराबर शून्य नहीं होगा। विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। इसमें विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय एवं विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। तो ये अंतर हो गया किसका, आदर्श और अनादर्श विलयन का। अब अपन बात करते हैं अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सर आपने अनादर्श विलयन के उदाहरण नहीं बताए, क्यों नहीं बताए, क्योंकि इसके वापस से प्रकार होते हैं, तो वहां पर अपन उनको उदाहरण में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब अगली जो हेडिंग आती है वो आती है आपके अनादर्श विलयन के प्रकार। अगली हेडिंग जो आती है वो क्या आती है, अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। दूसरा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो कितने प्रकार के आपके अनादर्श विलयन हो गए, दो प्रकार के अनादर्श विलयन हो गए, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिसमें वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से उच्च होता है उसे धनात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है, ठीक है, तो आपका ऐसे विलयन जिसमें आपका क्या है, वाष्प दाब का मान राउल्ट के द्वारा प्रतिपादित मान से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन वाले विलयन बोलते हैं। तो मतलब PA क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, P0A एक्सिस से। ठीक है, PB ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, P0B XB से। ठीक है, उसके बाद P ज्यादा होगा, किससे, P0A XA प्लस P0B XB से ज्यादा होगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली बताऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। यहां पर अपन क्या लिखते हैं, वाष्प
दाब लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, मोल, मोल प्रभाज्य लिखते हैं, प्रभाज्य लिखते हैं। यहां पर x b बराबर 0, x a बराबर 1, यहां पर x b बराबर 1 और x a बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका P0a, ठीक है, ये हो जाएगा आपका P0b। ये आपकी आदर्श विलयन के लिए रेखा हो जाएगी किसकी, PA की, ठीक है, ये PA होता है आदर्श के लिए, ठीक है। और ये रेखा हो जाएगी आदर्श विलयन की PB की, ठीक है, और ये रेखा हो जाएगी आदर्श विलयन की P की, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होगा, जो PA है, PB है और P है, वो इस वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ग्राफ बनेगा तो वो ऊपर की तरफ बनेगा, यहां पर भी जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, और ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए वाष्पदाब और मूल प्रभाज्य के बीच वक्र हो गया। आदर्श के लिए ये डॉटेड रेखा होनी चाहिए, मतलब, और आपका धनात्मक विचलन के लिए ये ठोस रेखा होनी चाहिए, मतलब जो वाष्पदाब का मान है वो राउल्ट के द्वारा प्रतिपादित मान से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, धनात्मक विचलन वाले विलयन हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन के अभिलक्षण, ठीक है। अब अपन बात करते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन के अभिलक्षण क्या होंगे, ठीक है। धनात्मक विचलन वाले विलयन के अभिलक्षण, अभिलक्षण, ठीक है। पहला वाष्पदाब का अभिलक्षण है आपका, वाष्पदाब में वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से ज्यादा होता है, ठीक है। राउल्ट के जो वाष्पदाब का वास्तविक मान है वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी PA ज्यादा होगा किससे, P0A XA से, PB ज्यादा होगा किससे, P0B XB से, और P ज्यादा होगा किससे, P0A XA प्लस P0B XB से ज्यादा होगा। तो ये आपका पहला अभिलक्षण हो गया कि वाष्पदाब का जो मान है वो राउल्ट के द्वारा प्रतिपादित मान से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, विलयन का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा V मिक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा V मिक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला, विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात यह प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, जिसके कारण एंथैल्पी का मान
एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जब ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर चौथा आएगा विलय विलायक, विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाले बल की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है, यानी इसमें जो विलय और विलायक के कणों के मध्य जो बल लगेगा, इंटरेक्शन होगा किसका, ए और बी के बीच में, विलय एवं विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। किसकी तुलना में, विलायक के कणों की और विलय के कणों की तुलना में लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में क्या होगा, कम होगा। कम आकर्षण बल लगेगा इसलिए क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी बिंदु आप इसका याद रखेंगे, यह विलयन उच्च, यह विलयन निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप बनाते हैं या एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, अभिलक्षण हो जाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बस अभी तो आपको 5 अभिलक्षण याद रखने हैं। ठीक है, कितने, 5 अभिलक्षण। ठीक है, बनाते 5 अभिलक्षण क्या बोलता है, ये विलयन निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, मतलब निम्न क्वथनांकी मतलब जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, इस टाइप का ये मिश्रण बनाते हैं, एक निश्चित सांद्रण पे बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिश्रण के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके अभिलक्षण। अब इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में क्या आते हैं, आपका उदाहरण में आपका आ जाएगा एसीटोन प्लस बेंजीन, दूसरा एसीटोन प्लस टोलुइन, ठीक है, प्लस वाटर यानी जल प्लस इथाइल अल्कोहल इत्यादि और भी आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब अगली जो हेडिंग आती है वो आपकी आती है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। क्या आती है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे ऋणात्मक विचलन वाले
ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कैसे क्या होते हैं, तो ऐसे विलयन जिनमें वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से कम होता है उसे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है। उन्हें ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है। मतलब इसमें जो वाष्पदाब का मान होगा वो क्या होगा, जैसे पीए होगा वो कम होगा किससे, राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से। राउल्ट के द्वारा प्रतिपादित मान क्या हो जाएगा, P0A x से। ऐसे ही Pb कम हो जाएगा किससे, P0B x, और P का मान क्या हो जाएगा, P0A x से प्लस P0B xb से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिसमें वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से क्या होता है, कम होता है, उन्हें ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के अभिलक्षण। ठीक है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के अभिलक्षण। पहला, इसमें वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से कम होता है। ठीक है, इसमें जो वाष्पदाब का मान होगा वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से कम होगा, यानी आपका Pa कम हो जाएगा P0A XA से। ठीक है, Pb कम हो जाएगा किससे, P0B XB से, और P कम हो जाएगा किससे, P0A x से प्लस P0B XB से। ठीक है, तो दूसरा अभिलक्षण क्या होगा, पहला अभिलक्षण तो परिभाषा के अनुसार ही हो गया। दूसरा अभिलक्षण हो जाएगा, इसमें विलयन के आयतन में कमी आती है। इसका जो आयतन होता है, विलयन का आयतन, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डेल्टा V मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0, या पर बोल सकते हैं डेल्टा V मिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले अभिलक्षण की बात करें कि अगला अभिलक्षण क्या होता है अनादर्श विलयन का, मतलब कौन से, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का। ठीक है, अगला होता है विलयन निर्माण का प्रक्रम। विलयन निर्माण का प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होता है,
होता है, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो आपका डेल्टा एच मिक्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 या डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा अभिलक्षण आएगा, इसमें विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय एवं विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्रबल होता है, इसलिए अणु पास में आ जाते हैं और आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वाष्पदाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके जो विलय और विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, वो विलायक और विलय के आकर्षण बल से क्या हो जाएगा, प्रबल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि जो ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, ये प्रबल होगा किससे, ए और ए के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से, और बी और बी के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से। तो आकर्षण बल बढ़ गया, इसलिए आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आपका क्या हो जाएगा, वाष्पदाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अपन बात करते हैं, यह है उच्च क्वथनांकी, वो क्या बना रहे थे, निम्न क्वथनांकी एज ए टॉपिक मिश्रण बना रहे थे। ये उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अपन ने क्या ग्राफ पढ़ा था, किसमें, वाष्पदाब और आपका किसमें, मोल प्रवाह में। इसमें बनाना भूल गए तो वो भी देख लो कैसा बनेगा ग्राफ। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, वाष्पदाब आ जाएगा, ये वाष्पदाब आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोल प्रवाह हो जाएगा, ये मोल प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, एक्स ए बराबर 1, ठीक है। तो यहां पर जो दाब आएगा वो कौन सा हो जाएगा, P0A। यहां पर एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा और एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर जो दाब आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, P0B। अच्छा, ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, सीधी रेखा बनाता हूं डॉटेड वाली, तो ये किसको बताएगी, PA को बताएगी। ये डॉटेड लाइन बताऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, PB बताएगी। P आइडियली, जो आइडियली होना चाहिए था, ठीक है, आदर्श रूप से होना चाहिए था, और ये आपका क्या बताएगी, P बताएगी। लेकिन आपका निम्न ये आपका क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में वाष्पदाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से क्या होता है, कम आता है। तो ये वास्तविक ग्राफ कहां आएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये यहां से नीचे आपका यहां पर है, ये कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा नीचे, और ये कहां पर आएगा, यहां पर
नीचे आ जाएगा। मतलब जो बास दाब का मान होगा वो राउट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके हो गए क्या, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अगर इनमें अंतर पूछे जाता तो जितने पॉइंट मैंने लिखवाए वही आपको अंतर में लिख देने, बस इसके उदाहरण और याद रखना। जितनी भी इनऑर्गेनिक एसिड है जैसे HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, उसके अलावा आपका क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस टोलुइन एक्सेट्रा, ये आपके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे किसके, आपके ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के। ठीक है, अब आपका अंतर पूछा जाता है तो पहला अंतर आपका क्या आएगा, इसमें वास्तव का मान राउट के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से ज्यादा होता है धनात्मक विचलन वाले में। इसमें वास्तव का मान राउट्स के नियम द्वारा प्रतिपादित मान से कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, इसमें आयतन कम हो जाता है। तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव। इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसमें एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसमें एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी, इसमें एंथैल्पी बढ़ जाती है और इसमें एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि इसमें जो विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो क्या होता है, आपका विलायक और विलय के अणुओं के मध्य लगने वाले बल से कम होता है। इसमें क्या होता है, आपका विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो विलायक और विलय के अणुओं के मध्य लगने वाले बल से ज्यादा होता है। ये निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप बनाते हैं। दोनों के उदाहरण लिख देंगे, अंतर खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर लिखो, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखो, अभिलक्षण लिखो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस जरूर करें।